हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्लोक। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो श्लोक आप लोग के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या जो 7 होती है ना, 7वें के शायद क प्रश्न, क नहीं ख के अंतर्गत नहीं एक्चुअली याद नहीं कि क की ख, लेकिन क या ख, 7वें प्रश्न के क या ख के अंतर्गत एक आपको श्लोक पूछा जाता है कि मतलब एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। और 2 मार्क का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 श्लोक बताऊंगा और तीनों का अर्थ बताऊंगा। और ये ऐसे श्लोक है ना तीनों के तीनों कि आपको आसानी से, जी हाँ गाइस, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने छाट कर एकदम मतलब अच्छा लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो के अंत में यार एक सरप्राइज है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए जो पहला श्लोक है, जी हाँ मेरे दोस्त, जो पहला श्लोक है उसको देख लेते हैं। देखिए पहला ये जो श्लोक है ना, जो आप लोग का वाराणसी वाला चैप्टर है, ठीक है, मतलब हिंदी संस्कृत का फर्स्ट हिंदी। ये देखिए ये श्लोक ना, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी में जो आपकी बुक होती है पीछे संस्कृत के, भाई उसमें कुछ पार्ट होते हैं, तो उसी संस्कृत से ये श्लोक होते हैं। देखिए और उसका फर्स्ट ही चैप्टर है वाराणसी, उसका ये है क्या है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी केन मियते। ठीक है, इसका अर्थ क्या है तो देखिए मरणम मंगलम मतलब जहाँ मरना, ठीक है, यानी मृत्यु को प्राप्त करना क्या है। मरणम मंगलम मतलब मंगलकारी है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ का विभूति भी आभूषण है, ठीक है। कौपीन यत्र कौशयम, और जहाँ की साड़ियाँ या फिर इसको लंगोट भी बोल सकते हैं, जहाँ की साड़ियाँ या लंगोट जो होते हैं वो रेशमी हैं। सा काशी के नियते, उस काशी की मैं क्या प्रशंसा करूं या उस काशी की प्रशंसा ही क्या की जाए। इस श्लोक का ये अर्थ है, ठीक है। तो आप इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, ये आपके वाराणसी चैप्टर से है। तो इस प्रकार देखिए ये तो आपका एक तो श्लोक हो गया, और एक संदर्भ व्याख्या भी एक श्लोक को करने को आता है। तो संदर्भ व्याख्या के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया, और संदर्भ व्याख्या के लिए 3 मार्क आता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी केन मियते। ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, आसान है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। ये देखिए ये शायद वीर वीरेण पूज्यते जो आपका चैप्टर है ना, उसी में से शायद है। देखिए ये श्लोक क्या है सेकंड कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, बंधन हो या फिर मरण हो, है ना, यहाँ की बंधनम मरणम वापि, और जय हो या फिर पराजय हो, यानी बंधन हो या मरण हो, अथवा जय हो या पराजय हो। उभयत्र समो वीरा मतलब इन दोनों जगहों पे, ठीक है। उभयत्र मतलब कॉमन होता है ना, उभयत्र जैसे हम इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, उसी तरह उभयत्र होता है ये शब्द। तो उभयत्र समो मतलब इन दोनों जगहों पे जो वीर होता है ना वो एक समान रहता है। तो यहाँ पे लिखा है उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि वीर के समान भावना रखना ही इन दोनों जगहों पे वही क्या होती है, वीरता होती है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर भावो ही वीरता। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ये श्लोक जो आपका है ना वीर वीरेण पूज्यते जो आपका चैप्टर है उससे है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग श्लोक देख लेते हैं जो तीसरा है। ये 3 श्लोक इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए एक श्लोक आप लोगों को क्या करता है कि संदर्भ व्याख्या में आ जाता है, तो उसको आपको अपने मतलब श्लोक के रूप में नहीं लिखना होता है, कोई अन्य लिखना होता है, इसलिए मैं 3 बता रहा हूँ, ठीक है। और ये तीनों आसान है, आप आसानी से याद कर लोगे। ये तो आप जो श्लोक ये 3rd है ना, इसको आप, मुझे लगता है कि मैं ये 5वीं कक्षा में ये श्लोक पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। 5वीं कक्षा में भी था ये, शायद 8वीं कक्षा में भी था, मतलब ये पीछे से ही आप पढ़ते आ रहे हो ये श्लोक क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी मतलब भवन्तु माने हो वही, सुखिनः मतलब सुखी, सर्वे सन्तु निरामया मतलब सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी के सभी भद्राणि पश्यन्तु कल्याण को देखे, ठीक है। भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और सभी का दुख दूर हो, ठीक है। तो इस श्लोक का ये अर्थ है। तो आप इस श्लोक को याद कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये 3 श्लोक है, इन तीनों को आप एक एक कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी
मैं शुरू में बोला था वीडियो के कि आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। तो सरप्राइज़ ये है कि ये, जी हाँ मेरे दोस्त, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग देख सकते हो 8542866446। आप इस व्हाट्सअप पे, ठीक है, मैसेज कर देना, आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। मैं देखिए ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, अभी तो मान लीजिए स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, तो मतलब ठीक है चल रहा है काम, लेकिन ज़्यादा फिर स्टूडेंट आ जाएंगे ना तो भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर मैं ये व्हाट्सअप ग्रुप भी बंद कर दूंगा, मतलब ये नंबर व्हाट्सअप ग्रुप भी बंद कर दूंगा, तो फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। तो आप जितना जल्द हो सके आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। ये जो अभी मैं ये वीडियो बनाया हूँ ना, इसका PDF मैं ऑलरेडी ग्रुप में पहले ही डाल दिया था, ठीक है। तो इसी तरह की आपको ग्रुप में PDF मिलेगी। बाकी आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए आपसे इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।